कक्षा का हिंदी विषय। जो हमारी कविता चल रही है उसका नाम है गजल। इसके रचनाकार का नाम है, मतलब कवि का नाम है माणिक वर्मा। हमने ये जो गजल है वो पहले भी पढ़ी है, आधी हुई है और आधा का जो भाग है आज हम वो पूरा करने वाले हैं। इससे पहले जो पहले भाग में हमने जो कुछ भी देखा वो थोड़ा ही मैं आपको उसको याद करके बताती हूँ। पहले गजल में जो माणिक वर्मा है वो हमें क्या बोलने की कोशिश करते हैं कि समाज में रहकर हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हम किसी के काम में आए, हम किसी की मदद करें निस्वार्थ से, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, शिखरों में जो ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका उदाहरण दिया है। ईंटों की तरह और पत्थरों की तरह हर एक मनुष्य को बनना चाहिए। बाद में भी वो कहना चाहते हैं कि जो पत्थर होते हैं, ईंट के पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की तरह मनुष्य को बनना चाहिए ताकि लोगों को हम सही मार्ग दिखाने की कोशिश करें। फिर बाद में वो क्या कहते हैं कि जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जो मिला है यहाँ पे भगवान ने दिया है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हमें सिर्फ सजना है, संवरना है या कुछ सुंदर दिखना है। हमें कैसे सुंदर दिखना है, मन से सुंदर दिखना है या हमारे अच्छे कर्मों से या अच्छे कार्यों से हमें सुंदर बनना है। आगे भी कुछ कहते हैं कि इस जिंदगी में जब हम मार्ग पर चलते हैं तो हमारे साथ साथ लोगों को भी हम मार्ग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक मोमबत्ती का और उसके साथ जलने वाले धागे का। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की तकलीफ महसूस करते हैं। इसी तरह मोमबत्ती की तरह, उस धागे की तरह हर एक मनुष्य को बनना चाहिए ताकि लोगों की जो पीड़ा है, जो दिन दुबले मनुष्य है, उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ रहकर हमें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन बिताते समय हमें कई अड़चने आती हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि उस समस्या का, उस अड़चन का हमें कोई हल नहीं मिलता, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसी एक किरण आ जाती है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, उस समस्या का, उस अड़चन का कोई तो मार्ग होगा या कोई वो जो मार्ग है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसकी तरह बनना चाहिए, उस जुगनू की तरह बनना चाहिए जो लोगों को मार्ग दिखाता है, लोगों को तकलीफ से बाहर निकालने का जो मार्ग है वो दिखाने की कोशिश करता है। आगे भी कुछ कहते हैं, देखो आगे की जो लाइन है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यहाँ पे गर मतलब अगर, यहाँ पे गर का मतलब है, गर मतलब क्या, अगर। एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सीप मतलब शंख, सीप मतलब शंख। देखो हम समाज में रहकर, हमें समाज ने कुछ मर्यादा दी है, कुछ सीमाएं दी है। समाज में रहकर हमें क्या करना चाहिए, उन सीमाओं का, उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। सीमाओं के बाहर जाकर या मर्यादाओं के बाहर जाकर हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। लोग क्या करते हैं कि जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके कर्म अच्छे हो, लोग उसी को ही स्वीकार करते हैं। हमें भी ऐसा बनना चाहिए, अच्छे कर्मों से, अच्छे कामों से हमारा जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, लोग हमें उसी के साथ स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए एक मोती का भी उदाहरण दिया है। ये जो मोती होता है वो सीप के अंदर होता है। अभी मोती बनने के लिए वो क्या करता है, बूंद बूंद मतलब जो पानी है बहुत परिश्रम करता है, तब जाके क्या होता है, शंख में जो मोती होता है वो
मनुष्य को मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा नाम बनने के लिए, हमें लोग याद करने के लिए, पीछे हमें लोग याद करें, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। किसी भी निस्वार्थी मतलब निस्वार्थ होकर हम लोगों की काम आ जाए, लोगों के काम आ जाए, या स्वार्थी जो लोग हैं वो क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यहाँ पे ये जो फूल है, मतलब कली जो है वो फूलने के लिए क्या हो जाती है, घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? क्योंकि उस कली को पता है कि यदि मैं फूल बनूंगी तो तितली क्या करेगी, मेरा जो सारा रस है वो चूसेगी या पी डालेगी। इसीलिए ये जो कली है वो क्या करती है, बहुत घबरा जाती है। ठीक उसी तरह भी जो मनुष्य होते हैं उनका जो धैर्य है वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी कोई तकलीफ में हो उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत हमें भी होनी चाहिए। इसीलिए फूल और तितली का यहाँ पे उदाहरण दिया है। बाद में जो कहा है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पे कवि कहना चाहती है कि ये जो संसार है वो लोगों से भरा हुआ है, बहुत बड़ा सागर है, विशाल सागर है। इस विशाल सागर में कई अनगिनत शक्ल होती है या चेहरे होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिनको हम जानते तक नहीं या पहचानते तक नहीं। उसी हर एक चेहरे में आप मुझे, हे प्रभु, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे दिखाई दो। हर एक व्यक्ति कैसा बनना चाहिए, आपके जैसा बनना चाहिए, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। हर एक मनुष्य के चेहरे में आपकी छवि मुझे दिखाई दे। हे प्रभु, जो भी बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, जाने अनजाने लोग हैं, उनमें जब मैं उनको देखूं तो उनके चेहरे में आपकी छवि मुझे दिखाई देनी चाहिए। ऐसा वो प्रभु से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मतलब ये माणिक वर्मा है जो उन्होंने गजल लिखी है। वो गजल लिखने की जो उन्होंने कोशिश की है वो क्यों की है? क्योंकि समाज में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो कभी कभार स्वार्थ के लिए भी दूसरों की मदद करते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करते हैं। जो निस्वार्थ लोग हैं उन्हीं की तरह हमें बनना चाहिए। इसीलिए गजल में हर एक ऐसे जो दैनंदिन जो वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण देते हुए हमें उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें और हमारे अच्छे कर्मों के साथ लोग हमें क्या कर सके, स्वीकार कर सके। समाज में रहकर हमें कैसा बनना चाहिए, जो समाज में दी हुई मर्यादा है, सीमाएं हैं, वो हमें उन सीमाओं के बाहर न जाकर अंदर ही रहकर हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी तरह से ये जो पूरी कविता है वो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो इसके नीचे दिए हुए प्रश्न है, देखो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो, और दूसरा है आईना बनकर दिखो। ये तो आपको ही सॉल्व करना है। दूसरा जो प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए, मनुष्य से अपेक्षाएं। ये जो कवि है माणिक वर्मा है, मनुष्य से क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं वो आपको लिखनी है। मतलब मानव के जो गुण है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और जो निराश है, हताश है, उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह के ये अपेक्षाएं रखते हैं। बाद में जो तीसरा है, जिनके उत्तर निम्न शब्दों हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। पहला है भीड़, भीड़ ये शब्द लेकर आपको प्रश्न तैयार करना है। आगे है जुगनू, जुगनू का मैंने उदाहरण आपको बताया है। बाद में तितली है, आसमान है, ठीक है। अभी इन शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न तैयार करना है।
बाद में निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस डैश भीतर दिखो। दूसरा है कोई ऐसी सेकुलर डैश मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पे आप जीवन मूल्य लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन से आए हैं? जैसे कि फूल है, तितली है, उसके बाद क्या है, मोती है, सीप है। ये क्या है? प्राकृतिक घटक है। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमें इनकी तरह भी बनना चाहिए, ठीक है। आगे जो छठा प्रश्न है, कवि के अनुसार ऐसे लिखो। किसकी तरह लिखो? कि नींव की तरह लिखो। पहला जो हमने पढ़ा है ना, वो दो लाइन और बाद में उसी में आपको उसका उदाहरण समझ में आएगा। किसकी तरह? नींव की तरह। या बाद में जो दूसरा उत्तर है वो क्या आएगा? मील का पत्थर बनो। तीसरा आएगा आदमी बनकर। और अगला आएगा आईना बनकर। ऐसे जो छोटे छोटे उदाहरण है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से वो जो उपयोजित लेखन है, उपयोजित लेखन में देखो क्या कहा है, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। तो आपको ही लिखना है। सब प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और गजल भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह हमने ये पूरी गजल पढ़ी है। आशा है आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।